गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों महागरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय का श्रवण करवाते हैं। इस अध्याय में आचार कांड का पहला अध्याय है यह। इस अध्याय में भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। आप लोग श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः। गंगणपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा वेद व्यास जी को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। यहाँ से गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय शुरू होता है। इस प्रकार से जो जन्म और जरा से रहित कल्याण रूप अजन्मा सा अजर है, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। अजर बोलते हैं जिसको, जर माने बुढ़ापा, जिससे बुढ़ापा ना आता। अनंत एवं ज्ञान रूप है, महान है, विशुद्ध है, मल रहित है, उसमें कोई मैल नहीं है। अनादि एवं पंच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से जो भगवान हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और पूज्य सब में पूज्य कौन है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालन करता और संहर्ता कौन है, किन के द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों का विनाश करने वाले कौन हैं, उन देव का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि उत्पन्न हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रमादि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं। हे महामते सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का हमें श्रवण करवाएं, उनका हमारे सामने वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है, जिसमें तत्व है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप जी को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से यह जगत की सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती और कभी पैदा भी नहीं होते हैं। जरा और मरण से रहित हैं, वे
भगवान वासुदेव अजन्मा हैं, उनका कभी जन्म भी नहीं होता है और अजन्मा होते हुए भी संसार की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेकों रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम सबसे पहले कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए 12 शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तत्र नारद पांचरात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। 10वें अवतार में भगवान श्रीहरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की, काल बोलते हैं समय के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क, प्रहलाद आदि को अन्वीक्षिकी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। 7वें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। 8वें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी के नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के ऋषभ देव जी, जहाँ से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, वही ऋषभ देव जी हैं। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। सभी आश्रम उनको नमन करते हैं। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्यावतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मंत्रमुग्ध करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उसी प्रकार से विदीर्ण कर दिया जिस प्रकार से चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है, उसके चिनके को बीचों बीच 2 भाग में कर देता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखते हुए उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। उसके बाद में 17वें अवतार में पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुई सत्यवती से
मत्स्यगंधा जिसको बोलते हैं, सत्यवती व्यास जी के रूप में अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें और 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णिवंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिनपुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्रीहरि विष्णुसा नामक ब्राह्मण के घर में कल के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्य गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेद वेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियाँ हैं कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसीलिए व्रत आदि के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय।